वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति पर आधारित चैप्टर 7 के 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, जिनमें से 2 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से 6 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 2 विकल्प दिए गए होते हैं। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न करके इसमें दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार के यहाँ पर 7 प्रश्नों का चयन मैंने किया है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इन 7 प्रश्नों को जरूर हल करके एग्जाम में जाएं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने के लिए हमें पहले LHS लेना होगा। cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। बच्चों, यहाँ पर cos की पावर 4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब एक बीजगणितीय सरलसमीकरण का हम यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो उससे हम देख सकते हैं यहाँ पर a की जगह cos स्क्वायर चल रहा है और b की जगह साइन स्क्वायर चल रहा है। तो हमें एक बार उनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। तो इस तरीके से बनेगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इनको जोड़ दिया मैंने, एक बार इनको घटाएंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो सरलसमीकरण हमने काम में ली है, ये इधर हम पीछे रीजन लिख देंगे इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों, यहाँ पर जो भी सूत्र हम काम में लेते हैं उसका रीजन जरूर लिख करके आना है, क्योंकि इसके अंक निर्धारित होते हैं। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि वहां पर केवल साइन थीटा नाम आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से कोस थीटा हटे। तो इसी सरलसमीकरण का यूज करके हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से था साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस में है, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये RHS प्राप्त हो गया हमें। यहाँ पर ये रीजन हमें पीछे साइड में लिख करके आने हैं। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इससे मिलता जुलता ही है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, परंतु यहाँ पर अगर हम LHS से शुरुआत करें तो cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। अगर मैं यहाँ देखूं कि यहाँ कोई बीजगणितीय सरलसमीकरण लग रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। परंतु अगर हम देखें कि कोई सरलसमीकरण होती है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी तो कोई सरलसमीकरण हमने नहीं पढ़ी। वास्तव में सरलसमीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 पद हमारे पास है, a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारे पास है, और हम चाहेंगे कि ऐसी सरलसमीकरण बने तो 2ab वाली जो टर्म है ये हमें इसमें जोड़नी पड़ेगी और घटानी पड़ेगी, ताकि हम उसको इस स्टेप के बराबर लिख सकें। इसमें लिखूंगा मैं प्लस 2ab कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया। इससे क्या होगा कि ये जो तीनों पद है, ये तीनों पद a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab बन गए। तो इस सरलसमीकरण से हम इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म बची हुई है ये ऐसी कैसी लिख देंगे हम, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, इस प्रश्न में भी वापस पहली सरलसमीकरण काम में आ रही है। इसकी वैल्यू 1 और स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, बाकी पद हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों, अब हम अगर यहाँ गौर करें तो हमारा उत्तर आ चुका है।
इक्वल टू RHS, और ये सिद्ध हो चुका है, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों ये हुए 2 प्रश्न। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने, cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इक्वल टू sin A प्लस cos A। तो इसको सिद्ध करने के लिए भी हमें LHS से शुरुआत करनी होगी। तो ये बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया है। ऐसे प्रश्नों में हमें tan और cot दिख रहे हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसमें sin और cos दिख रहा है, तो हमें सूत्रों की सहायता से इसको sin cos में चेंज करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस tan A का सूत्र होता है sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। cot A की जगह हम लिखेंगे cos A अपॉन sin A। यहाँ पर पीछे हम रीजन लिखेंगे कि tan A की वैल्यू जो होती है sin A अपॉन cos A, और cot A की वैल्यू होगी cos A अपॉन sin A। ये मूलभूत संबंध होता है, ये हमें याद रखना है। अब आगे हम जो काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो हर है इसका हम LCM लेंगे, और यहाँ पर इसके हर में भी LCM लेंगे। तो इसको हल करने पर ये बनेगा cos A, अगर यहाँ LCM लेंगे, ये cos A LCM आ गया, ये 1 इंटू cos A माइनस sin A, और अंश में cos A ऐसा का ऐसा। यही काम हमें इधर करना है, sin A अपॉन sin A, यहाँ पर LCM आएगा तो बचेगा 1 इंटू sin A माइनस cos A। इस भिन्न में हर में भी बटे वाली संख्या आ गई, तो ये जो cos A है ये पलट करके जाएगा ऊपर। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, cos A जाएगा जब ऊपर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन ये टर्म ऐसी की ऐसी cos A माइनस sin A प्लस इसी प्रकार sin A जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन sin A माइनस cos A। अब बच्चों ये स्टेप महत्वपूर्ण है, इस स्टेप को समझना है हमें। cos A माइनस sin A और यहाँ sin A माइनस cos A। sin A माइनस cos A है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर के cos A माइनस sin A। ये जो पद है ये इसके बराबर है। जब दोनों गुणनखंड समान है तो एलसीएम यही आएगा और एलसीएम बनेगा cos A माइनस sin A। इसके अंश में है cos स्क्वायर A ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और अंश में है sin स्क्वायर A। बच्चों अब ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमी का काम में आएगी। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे cos A प्लस sin A इंटू cos A माइनस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। cos A माइनस sin A ये गुणनखंड अंश और हर दोनों में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपना आंसर cos A प्लस sin A। ये RHS हमें प्राप्त हो चुका है और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। सबसे पहले हम p की वैल्यू को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखेंगे। सेक को लिखूंगा मैं 1 अपॉन कोस थीटा और टेन को लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू p। तो यहाँ पर इसको हल करके हम लिखेंगे कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, अंश में 1 प्लस साइन थीटा बचेगा इक्वल टू p। अब हम p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों पद अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर हम इनका डिवाइड कर देंगे। p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, p की वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। इसको हम आगे हल करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ कोस का भी स्क्वायर होगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा
अंश में ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जो इसके हर में है 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पहली सरल समीकरण से इसकी वैल्यू हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पीछे हम रीजन लिखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम एक स्टेप आगे सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा साइन थीटा प्लस ये पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। पहली जो वैल्यू है वो आ चुकी है, इसको लिखते हैं हम समीकरण 2। इसी तरीके से अब हम पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो मैं लिखता हूँ पी स्क्वायर प्लस 1, पी की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 1। सेम वैसा ही चलेगा यहाँ पर भी, कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, पहली सरल समीकरण से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अंश में 1 और 1 ये दोनों मिलाकर के हो गए 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगली स्टेप में यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख देंगे समीकरण 3। समीकरण 2 के LHS में है पी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस 1, तो समीकरण 2 में हम 3 का डिवाइड करेंगे। बच्चों 2 समीकरणों का भाग अगर हमें करना हो उसका मतलब होता है कि LHS में LHS का भाग देना है और RHS में RHS का भाग देना है। तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, 2 साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा प्लस 1 ये गुणनखंड कैंसिल हो रहा है और 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बचेगा केवल साइन थीटा। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले LHS लेंगे। ऐसा प्रश्न पहले भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, उसमें यहाँ पर साइन थीटा की जगह कोस थीटा था। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले लिखेंगे LHS। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसका जो हर है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस चिन्ह को बदलते हुए हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और उसको अंश और हर से गुणा कर देंगे। बच्चों इस तरीके से जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पीछे रीजन लिख दूंगा मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बीजगणितीय सरसमीका काम में आ गई। अब अंश में एक जैसे 2 गुणनखंड है तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये त्रिकोणमितीय सरसमीका है। इससे अगर हम साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और अंश में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंश में भी पूर्ण वर्ग है और हर में भी वर्ग है।
तो यहाँ से वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगली स्टेप में हम इस कोस थीटा से इन दोनों पदों को डिवाइड कर देंगे, तो ये अलग अलग बन जाएंगे, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये टेन थीटा होता है। तो ये प्राप्त हो गया हमें RHS, जो कि हमें लाना था। इस प्रकार से बच्चों ये जो प्रश्न है ये सिद्ध हुआ, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम LHS से शुरुआत करते हैं। LHS लिखूंगा मैं सबसे पहले, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन की पावर 6 जो है इसको हम साइन स्क्वायर का क्यूब समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसको कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। बच्चों ऐसा लिखने से यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर्वसमीका का हम यूज कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर्वसमीका की वैल्यू होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस सर्वसमीका से यहाँ तुलना करें तो यहाँ ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है। यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे है उसमें ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इन दोनों का गुणा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो रहा है। हमें सर्वसमीका अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पर फिर से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका आ गई, की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कराया था यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर ये वैल्यू है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। इसे भी सर्वसमीका बनाने के लिए हमें 2ab वाली टर्म जोड़नी पड़ेगी और घटानी पड़ेगी। तो वही काम यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। ए स्क्वायर वाला पद है, ये बी स्क्वायर वाला पद लिख रहा हूँ मैं। अब 2ab तो प्लस 2, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2ab, 2ab जोड़ दिया और 2ab इसमें से घटा रहा हूँ मैं। तो बच्चों इस स्टेप पर विशेष ध्यान देना है कि क्या किया मैंने, यहाँ पर ए स्क्वायर वाला पद है, बी स्क्वायर वाला पद था, उसमें 2ab जोड़ा है और 2ab घटाया है। साथ ही प्रश्न में ये पद था, इसको मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। 1 इंटू कोई भी संख्या वापस वही संख्या आ जाएगी। अब यहाँ समझना है कि ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और 2ab हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर्वसमीका से लिखूंगा मैं ए प्लस बी, ए की जगह चल रहा है साइन स्क्वायर और बी की जगह चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तीनों पद, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पद मिलकर के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहे हैं। और जो बची हुई टर्म है ये और ये, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। -2 और -1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आंसर आ चुका है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि RHS है, ये हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 7वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न की शुरुआत भी करेंगे हम LHS लेकर के। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का यूज करते हुए हम दोनों ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2ab हो गया ये,
प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। पहला ब्रैकेट हो चुका है, अब दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से दोनों ब्रैकेट्स का प्रसार कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो RHS है उसमें आ रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम देखें कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम पास में लिखेंगे। अगली स्टेप में इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 2 साइन ए कोसेक ए। तो यहाँ हम कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। त्रिकोणमितीय अनुपातों में मूलभूत संबंध आपको पता होगा, कोसेक ए की वैल्यू होती है 1/sin ए। ऐसे ही ये है कोसेक स्क्वायर ए। तीसरी त्रिकोणमितीय सरसमीका से हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये पद हो गया, ये पहले लिख चुके हम। अब लिखेंगे 2 कोस ए इंटू सेक ए। सेक ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो दूसरी सरसमीका होती है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। अब यहाँ पर तीनों ही सरसमीकाएं काम में आ रही है, तब हम पीछे उधर रीजन लिख देंगे। पहली सरसमीका यहाँ पे काम आने वाली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी सरसमीका यहाँ पे काम आई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तीनों ही यहाँ पर काम में आ रही है। तो इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोस ए, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें सिर्फ इनको जोड़ना है, 1 और 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये प्रश्न हल हो जाता है। और ये हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर RHS, और ये सिद्ध हो चुका है। हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये 7 ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इनका दोहरान अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।